अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैविंग गुड हेल्थ। आज मैंने पेड ऑनलाइन क्लासेस सेशन में जो डॉन एडिटोरियल ग्रुप है जिसमें मैं अक्सर फैक्ट्स शेयर करती रहती हूँ स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिसेस, या पीएमएस का जो ग्रुप है, ठीक है, सबमिट योर राइटिंग प्रैक्टिस, तो उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी थी, और वो ये है कि जो अभी बांग्लादेश की पीएम हसीना, उनको रिज़ाइन करना पड़ा है, उसके पीछे कौन सी ऐसी वजूहात थी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में आ सकता है। तो काफ़ी अरसे से जो अवाम थी ना, वो मतलब इनकी आमराना हुकूमत से तंग आई हुई थी। अब शेख हसीना ने ऐसा क्या किया, तो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो शेख हसीना थी वो एक बार भी उन्होंने पोलिंग नहीं करवाई, ठीक है, साफ़ और शफाफ पोलिंग, साफ़ इलेक्शंस नहीं करवाए, ठीक है, जिसकी वजह से अवाम इतनी और जमहूरी निज़ाम जो था बांग्लादेश, आपको पता है, ढाका, ठीक है, जिसे आप कहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान का अहम हिस्सा, अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर ज़मीन का अलग हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान का ये जो मतलब ये बांग्लादेश के अलहदा होने की वजह से काफ़ी हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अभी की मौजूदा कंडीशन देखी जाए तो मैं ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। वैसे ये जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आवाम की जो आवाज़ है ना, उसमें एक बहुत बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जमहूरियत क्या है, कि जब जमहूरियत है तो अवाम तो फिर नहीं बैठती, अवाम कहती है कि हमें अपना राइट दिया जाए। तो काफ़ी अरसे की जो ये इनकी हुकूमत थी जबराना, उससे निजात मिली। और इवन इनका अपना कहना है कि जो इनका मुलाजिम था ना, उसके अकाउंट से 400 करोड़ बरामद हुए, और वो हेलीकॉप्टर के बगैर कहीं भी आता जाता नहीं था। फिर उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई, ठीक है, पीएम हसीना, गुज़िश्ता पीएम हसीना ने। और फिर जब उन्होंने मतलब प्रॉपर्ली इसको चेकआउट किया, तो करते करते जो हसीना थी वो एक्सपोज हुई, और फिर इनको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इनको एक टाइम दिया गया था, विद इन गिवन टाइम आपने अपना ये ओहदा छोड़ देना है, ठीक है। तो फिर ये अपने ओहदे से हट गए और मुस्ताफ़ी हो गए। तो ये होता है, जहाँ पे करप्शन हो, बदनवानी हो, वहाँ पे ऐसे लीडर्स को ऐसे ही हटा देना चाहिए, ना कि आप उन्हें हमेशा के लिए अपने सर पे एक दर्द सर बना कर रखिए। तो ग्लोबल एंड रीजनल रिएक्शन टू बांग्लादेश पीएम हसीना रिज़ाइग्नेशन, और रिएक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, मुजाहिरों की सूरत में, और कैसे जो है बांग्लादेश की अभी मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, ठीक है। हसीना रिज़ाइग्नेशन प्रूव्स द पावर ऑफ द पीपल। और एक्साइल्ड एक्टिंग चेयरमैन ऑफ अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान, we believe in the resilience and unity of the Bangladeshi nation and hope for a swift return to peace and stability। यानी हमें उम्मीद है कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे जल्द ही अमन और सुकून हो जाएगा। ये श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अली साबरी, उनका कहना है। ये भी आपको कहा जा सकता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अली साबरी हैं, आपको जॉब टेस्ट हो या सीएसएस का एग्ज़ाम हो या पीएमएस का हो, आपको बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बारे में लाजमी आएगा, ठीक है, इसलिए आपको ये करवाए जा रहे हैं। पीएम हसीना's violent reaction to legitimate protests made her continued rule untenable. I applaud the brave protesters and demand justice for those killed। अब जो हसीना थी, ठीक है, तो वज़ीर-ए-आज़म हसीना के जो जायज़ मुज़ाहिरों पर पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल ने इनकी मुसलसल हुक्मरानी को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया, और लोग जो थे उनके अंदर जो लावा पक रहा था वो फट पड़ा, ठीक है। और बहादुर जो मुज़ाहिरीन थे उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और हलाक होने वालों के लिए इंसाफ का मुतालबा करता हूँ, ठीक है। ये कहा है जो कि यूएस सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं, ठीक है। We hope that swift action is taken to ensure that democracy prevails and accelerate the process towards peace and security to people in Bangladesh। मेन मसला यही था, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का कहना है, ठीक है, कि जो बांग्लादेश है ना, वहाँ पे अमन और सुकून होना चाहिए, और जो जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जमहूरियत को ही राइज रहना चाहिए, बजाय इसके कि आप कोई नए तजर्बे करें, ठीक है। मॉस्को होप्स फॉर अ स्पीडी रिटर्न ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब ये इंटरनेशनल आपको ये रिव्यूज़ मिल रहे हैं कि उनकी इंटरनल जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, और उनको जो है कंसोल कर रहे हैं, बांग्लादेश को उनको तसल्ली दे रहे हैं। टू कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स इन अ कंट्री फ्रेंडली टू अस, ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट बांग्लादेश कंटिन्यू ऑन इट्स डेमोक्रेटिक पाथ, ठीक है, ये जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है, ठीक है, स्पोक्स पर्सन।
Bangladesh military took control of the country on Monday after mass protests compelled long-time leader Sheikh Hasina to resign, flee, and the unrest, which began last month over civil service job cuts, quickly escalated into broader demand for Hasina's resignation. Here are some reactions from the global and regional players to the news of Sheikh Hasina's resignation and depart amid violent street protests. ठीक है, और अभी जो सूरत हाल आपको बताई जा रही है वो बदतर हो चुकी है. ठीक है, कैसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है. तो यहाँ पे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शो कर देती हूँ. यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई दिस गिवन नंबर 0310507775. आप CSS PMS की स्मार्ट टाइम में, कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना सिलेबस कवर अप करना चाहते हैं और गारंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. स्टे कनेक्टेड. अल्लाह हाफिज़.